एक यूनिवर्सिटी में चुनाव चल रहा था। एक जो दल है उसमें, क्योंकि बहुत सारे दल होते हैं, एबीवीपी होती है, एनएसयूआई होती है और बहुत सारे संगठन होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं। तो उसमें से एक दल कोई आगे निकल रहा था। अब दूसरे दल ने सोचा कि भाई ये तो बहुत आगे निकल गया है, तो इसे कैसे पार पाया जाए, कैसे इसे हराया जाए। तो चुनाव में बहुत सारे होते हैं, दूसरी दल सभी एक दूसरे से जीतना चाहते हैं। तो उसमें भी ये चीज़ था कि भाई चलो जीतने के लिए कोई उपाय तो करेंगे, तो ठीक है चलो सब व्यवस्था करें, ठीक है। का क्या उपाय किया जाए, क्या उपाय किया जाए। तो दूसरे दल ने सोचा कि अरे वो सामने वाला जो है ना, वो सवर्ण से आता है, वो जो है जो चुनाव में लड़ रहा है ना, वो सवर्ण से आता है, जनरल कास्ट का है। एक काम करते हैं, वो फट से जाते हैं और जाते हैं एक कमेटी के पास, एक समिति के पास जाते हैं। लेकिन समिति से जाने से पहले कहते हैं यार हम डायरेक्ट जाएंगे तो हम पे संग आएगा, तो एक काम करते हैं, हम में से कोई एक अभी करेगा कॉल। रात के बज रहे हैं 11-12 बजे के बीच का समय है। वो कह रहे चलो कॉल करते हैं, अभी बैठे बैठे कॉल किया जाए। कॉल किया जाता है, 24/7 एक कॉल सेंटर खुला है, उसमें कॉल किया जाता है। उसमें कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए हमारे साथ जो है एक अन्याय हो रहा है, मैं पीड़ित हूँ, लेकिन मैं अपनी बात जो है मैं अपने आप को गुप्त रखना चाहता हूँ, ये किसी के सामने ना हो, नहीं तो हमारा जो है मतलब हमारे साथ प्रतिशोध लिया जाएगा। और हमारे साथ वो जो है ना जो चुनाव लड़ रहा है, वो अपने पैसे की और अपने सवर्ण होने की, जनरल कास्ट होने की जो है ना, अपनी जो है मतलब क्रूरता जो दिखा रहा है वो, और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। मुझे उसने जातिवादक सूचक जो हैं वो शब्द बोले हैं, गालियां दी हैं, और हमारे साथ कुछ मारपीट करने की भी नौबत आ गई थी। वो तो मैं चुपके से निकल गया। अब वो जो समता मूलक जो 24/7 चलने वाला है, वो अपनी कमेटी को कॉल करेगी, और वो जो सवर्ण वाला है उन्हें पुलिस के सामने, और सभी एक कमेटी बैठाई जाएगी, पुलिस होंगे, एनजीओ होगी, मीडिया होगी, सबके सामने उन्हें जो है डीएम के साथ मिलकर के जेल भेज दिया जाएगा। आप सोचेंगे ये चीज़ कब हुई, कहाँ हुई, ये घटना कहाँ घटी है। तो ये अभी घटी नहीं है, घटने वाली है। ये घटना घटी नहीं है, घटने वाली है। आपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा, सुना होगा, नहीं देखा है तो सुना होगा कि यूनिवर्सिटी जो है ड्रग्स का अड्डा होता है। स्टूडेंट को पता होता है ड्रग्स कहाँ मिलता है, हर एक नहीं तो 80% को पता होता है, जो लेते हैं नहीं लेते हैं उन्हें भी पता होता है किनके पास मिलता है। लेकिन न पुलिस को व्यवस्था है, न यूनिवर्सिटी को पता है, न यूनिवर्सिटी को पता होती है, न पुलिस को पता होता है, एनजीओ मीडिया किसी को नहीं पता होता है ना। लेकिन उस पर कोई बात नहीं होगी, उस पर कोई बात नहीं करेगा। जहां जा रहे हैं गर्त में जाए, जैसे जाए, कोई मतलब नहीं है। आप -40 नंबर लाने वाले को मेडिकल की सीट दे दो, क्योंकि भाई वो मेडिकल कॉलेज खोला है किसी ने, पैसे लगे हैं, तो पैसे लगे हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो कोई बात नहीं, डॉक्टर बना दो ना, किसी को भी डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, किसी को भी बना दो, कुछ भी। -40 है ठीक है, एग्जाम में भी पास कर जाएंगे -40 ला करके। जब एंट्री कर लिया -40 में, तो लास्ट के रिजल्ट भी -40 में हो जाएंगे, और उन्हें जॉब भी दे देना सारे, क्योंकि -40 ला करके भाई जॉब भी लिया जा सकता है भाई। और वही डॉक्टर आएंगे और इलाज करेंगे, और आपकी जो है ना इकोनॉमी को बहुत अच्छा ग्रो करेगा भाई, बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। उस पर ध्यान नहीं किया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, ये वर्ल्ड के टॉप लेवल के हर एक शहर से एक वर्ल्ड लेवल की जो यूनिवर्सिटी बनाई जाए, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, कॉलेज तो बना सकते हो। R&D पे कोई फोकस नहीं, यूनिवर्सिटी को कैसे अच्छा किया जाए, सुनने में बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, समता मूलक बनाया जाए। मैं अब मुद्दे पे आता हूँ। यूजीसी ने एक समता समानता जो है ना एक कमिटी गठित की, और एक उसे एक क्या कहोगे, एक पॉलिसी लाई है भाई। पॉलिसी क्या है, मतलब तो इसको कि कानून लाया है। कानून क्या है कि भाई उसमें चाहे अति पिछड़ा हो या फिर SC ST हो, मुस्लिम हो, सब उसमें शामिल है, केवल सवर्ण को छोड़ करके। उन सब के खिलाफ अगर सवर्ण ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, कोई जरूरी नहीं है, आपके मन में भी आ गया आप करने वाले हो उस पर, तो वो कमेटी जो है ना जो 24/7 चलेगी,
पढ़ाई 24/7 नहीं चल सकता कि भाई आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो 24/7 जो है कोई मदद हेल्प मिल जाए, वो नहीं हो सकता। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है 24/7 के लिए कि कोई व्यवस्था हो जाए। और यहाँ तो छोड़ो, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आपके साथ कहाँ तक प्रॉब्लम हो सकती है। अब तो चलो आप सोच रहे हो कि अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा तब तो प्रॉब्लम होगी। भाई साहब, अगर आप ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हो ना, ऑनलाइन का मतलब हो गया कि मतलब समझ लो कि बाहर रख के शिक्षा ले रहे हो, लेते हैं ना। तो जब आप उस तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हो और मान लो आप यूनिवर्सिटी में कॉल करते हो, यूनिवर्सिटी वाला कहेगा कि भाई कोई है घुसखोर है, घुसखोर भ्रष्टाचारी हो गया। ऐसे में तो बहुत सारे भ्रष्टाचारी घुसखोर, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे ईमानदार बैठे हैं। उसने कहा कि तुम्हें ये सर्टिफिकेट के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, बिना पैसे दिए तुमसे नहीं करूंगा। 100-200 रुपये आराम से मांगता है आजकल तो। 100-200 की बात तो होती नहीं। तुमने कहा मैं तो नहीं दूंगा, तुम्हें तो देना ही पड़ेगा। अब सामने वाले ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, अब आपके उससे कुछ बाताबाती हो गई, नहीं क्यों नहीं दोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, आपने उसके खिलाफ जो है थोड़ा सा भी शिकायत कर दिया आगे कि भाई ये पैसा मांग रहा है। अब वो क्या कहेगा, वो आप पे केस करेगा, समिति को 24/7 को कॉल करेगा, कहेगा कि इसने मुझे जातिवाचक जो है बोले, शब्द बोले, इसने मुझे गाली दी, और आपके सारे कोर्स सर्टिफिकेट सारे कैंसिल हो जाएंगे। आप जो भी पास करने वाले हो ना, जो सर्टिफिकेट का यूज करने वाले हो आगे, या किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे ना कहीं भी, वो सारे के सारे रद्द हो जाएंगे। ये है यूजीसी का। आप कॉलेज तो जा ही नहीं सकते, आप दूर से भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, ऑनलाइन शिक्षा भी में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप करना है तो आप मुंह बंद करो, पैसे भाई साहब वो मांगे 10,000 1 लाख आप दे दो। अगर आपने ना बोल दिया, भाई उसकी ना कैसे बोल दिया, तो आप भाई समझ लो कि आप एजुकेशन नहीं ले सकते। ये है यूजीसी की। तो कितनी मतलब इसमें कितना समस्या जो जनरल के लिए बना दिया है। मान लो मैं इसमें 2 लड़के बैठे हैं, 2 ग्रुप है। क्लास में होता है ना कि कोई एक लड़का फर्स्ट आ रहा है पढ़ने के लिए, भाई शांत से बैठने वाले बहुत सारे होते हैं जो कि शांत से पढ़ाई करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। मान लो आपको कोई कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेगा, दूसरे से क्या लेना देना कि भाई पढ़ाई करने जा रहे हो कॉलेज में कि लड़ाई मारपीट राजनीति करने जा रहे हो। राजनीति की बात क्यों हो रही है, पढ़ाई करने जाओ। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने जाओ, खेल कूद में भाग लो, उसमें लो तो बात कर लेते हैं। अब पढ़ाई करने जा रहे हो, आप क्लास में आ रहे हो टॉप, क्योंकि आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, क्लास में आ रहे हो टॉप। अब क्या होगा कि जो सेकंड नंबर पे आने वाला है वो कहेगा यार मैं तो फर्स्ट आ नहीं पा रहा हूँ, सारा जो है प्राइज फर्स्ट जो है ये नाम लेके जा रहा है। क्योंकि देखो कंपटीशन होता है, कब किस में कोई जरूरी नहीं है कि सेकंड नंबर आने वाला जीलस ना हो, वो आपसे जल सकता है। तो वो क्या करेगा, वो बस 24/7 में पहुंचेगा और आपके खिलाफ आरोप लगाएगा, और आप जो है अब ना कॉलेज जा सकते हो ना पढ़ाई कर सकते हो, उल्टा हो सकता है कि आप जेल जा सकते हो। भाई साहब आपने बोला नहीं बोला, क्योंकि आपने कौन प्रूफ करेगा। जब एक ड्रग्स को नहीं पकड़ा जा सकता है जो कि सबको पता है, एजुकेशन में कहाँ पे किसकी क्या खराबी है क्या कमी है वो नहीं पता चल सकता, लेकिन आपकी सोच को पकड़ा जा सकता है कि आप सोच सकते हो, क्योंकि आप सवर्ण से हो तो आपने जरूर बोला होगा, तो आप बैठ जाओगे। तो खेल में ले लो, खेल में सबसे ज़्यादा होता है कंपटीशन। पढ़ाई में तो चलो ठीक है भाई, फर्स्ट आ गए कोई बात नहीं, दूसरा जो है पढ़ाई तो करके पास तो हो रहे हैं ना, पास पे ध्यान देता है। लेकिन खेल में तो होता है फर्स्ट सेकंड, वहाँ पे मानो जो फर्स्ट आ रहा है बार बार, अब सबको तो फर्स्ट पे ध्यान रहता है, सेकंड थर्ड पे तो ध्यान नहीं रहता। सेकंड, हालांकि सेकंड थर्ड वाले भी अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन जो सेकंड वाला है वो कहेगा यार ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो है ना, जो भी है मान लो, इनको कैसे गिराया जाए। तो बस वही 24/7 के पास पहुंचेंगे, आपको गिरा देंगे, आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब सोचो ये क्या क्या व्यवस्था बना रहे हैं, 24/7 की व्यवस्था बना रहे हैं। मतलब पढ़ाई से ज़्यादा ना, पढ़ाई में फोकस नहीं है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, यूजीसी का पढ़ाई पे कोई फोकस नहीं है कि पढ़ाई को कैसे अच्छा किया जाए। नहीं नहीं, माहौल बहुत अच्छा बनाया जाए, समता। अरे तो कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी में माहौल कौन बनाएगा, वहाँ जो प्रिंसिपल बना रखे हैं, अब कर्मचारी को उसमें शामिल कर दिया माहौल बनाने के लिए। कर्मचारी काम नहीं करेंगे, माहौल बनाएंगे। भाई समतामूलक बनाओ, काम नहीं करना उन्हें कोई, जो अपना काम करना है। स्टूडेंट काम नहीं करेंगे, माहौल बनाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, माहौल बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे तो चल रहे हैं, ये लॉ बनाए जा रहे हैं।
भाई साहब बहुत ही घटिया। पता है, हालांकि इस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ऐसी हैं, इनकी सोच ऐसे हो सकती है। पहले भी रोहित बोमुला वाला जो मामला था उस तरह की एक लॉ लाई गई थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें अधिकतर बीजेपी के और सवर्ण सांसद हैं। दिल्ली से बांसुरी स्वराज हैं, और आप देखोगे उड़ीसा के जो हैं आपके प्रवक्ता जो है बीजेपी के, क्या नाम है, संबित पात्रा, वो इसमें शामिल हैं। इसके सचिव हैं मनीष जोशी। भाई मनीष जोशी जो है ना सचिव है, जिनका सिग्नेचर पे ये आया है ना ये गजेट, वो मनीष जोशी हैं, जोशी जी हैं। तो ऐसे ऐसे हैं, और सबने मिल करके बनाया ये। नहीं नहीं, समतामूलक है, बहुत अच्छा है। मतलब आपको बनानी ही क्यों है समतामूलक वाली चीज़? ऐसी व्यवस्था करो कि लोगों का ध्यान पढ़ाई पे रहे, रिसर्च पे रहे, फोकस उस पर करना था आपको। अपने पढ़ाई में फोकस नहीं किया, आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करें, रिसर्च पे इन्वेस्ट नहीं करें, कॉलेज को कैसे अच्छा बनाया जाए उस पर इन्वेस्ट नहीं करें, जाति पे। और इसी बीच में आपने -40 वाली पोजीशन ले आता हो कि भाई जैसे जो भी पास कर जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत क्यों करेगा भाई? उसने तो बहुत मेहनत कर ली, 40 लिख भी दिया, वो जाके केवल बैठ जाता, आ जाता 0 करके आता, इतना ही बहुत था। इतनी मेहनत करने की क्यों जरूरत थी? उससे अच्छा नंबर आता, 0 आता, -40 नहीं आता। उसमें तो कहता कह लो चलो कोई बात नहीं 0 आया है। इतनी मेहनत क्यों की हाथ चलाने की? भाई दूसरे से कहता भाई नाम भर दो, बस हो गया है, काफ़ी है। नाम भरने की भी क्या होता है, जो जो फॉर्म भरे उसके नाम प्रिंट छाप करके उसको दे दिया करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आकर के एक सिग्नेचर मार दे, बस इतने काफ़ी होना चाहिए, हो जाता वो सीधे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। -40 के लिए क्वेश्चन भी तो पढ़ना पड़ेगा, इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो उससे? भाई साहब मतलब क्या बनाना चाह रहे हैं आप? एजुकेशन को कहाँ पे ले जा रहे हो? एक तो पहले आपकी टीचर वाली व्यवस्था बहुत गंदी है, बेसिक लेवल का स्तर आपका गंदा हो रखा है, बेसिक अच्छे अच्छे नहीं आ रहे। आपने सारा कुछ प्राइवेट कॉलेजों के भरोसे छोड़ रखा है और प्राइवेट स्कूलों के भरोसे छोड़ रखा है। जो मिडिल क्लास है वो दबे पे। सरकारी तो रही नहीं, तो सरकारी भी नहीं है तो आप वहाँ तो SC ST तो छोड़ ही दो, वहाँ जो छोटे हैं बड़े हैं सवर्ण, वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। पढ़ाने वाले को अपने पैसे पॉकेट से जो सारा ध्यान जो है फोकस जो है ना उस पर मेडिकल और इसी पे खर्च करना पड़ा है। और मेडिकल में आप ऐसे ऐसे लाओगे डॉक्टर, और पढ़ाई तो बेसिक जब अच्छा नहीं रहेगा तो कॉलेज में आके लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो क्या रिसर्च कर लेंगे? और कॉलेज में मानो कुछ अच्छे पढ़े लिखे आ भी जाएंगे तो रिसर्च क्या करेंगे? ये राजनीति समतामूलक में ही चलते रहेंगे, वो समता का अधिकार लेते रहेंगे। ऐसा समता का अधिकार सुनने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, समता का अधिकार दो, लेकिन जरूरी ये है कि बेसिक क्या है आपका, आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ऑब्जेक्टिव क्या है कॉलेज का? UGC का क्या मतलब था कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें जो है अच्छे अच्छे जब टीचर नहीं रहेंगे तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कर लोगे? अचार डालोगे? क्या करोगे उसका? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना लोगे, टीचर नहीं रहेंगे, अच्छा क्या कर लोगे? स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, टीचर बहुत अच्छे अच्छे आ जाएंगे। स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो क्या किसको पढ़ाओगे? बेंच डेस्क को? वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे? भाई साहब इतना घटिया मतलब सोच हो सकती है। शिक्षा विभाग को संभालना है, शिक्षा विभाग का मतलब क्या है? अरे खेल कूद में भी आपने SC ST मतलब आरक्षण ले आया कि अच्छा कोच जो होंगे वो इस रिजर्वेशन कोटे से जाएंगे। भाई साहब जब खेल कूद में आप रिजर्वेशन ले आते हो तो वो कौन खिलाड़ी है? मानो फर्स्ट लाने वाला तो वो तो नहीं आ पाएगा ना, रिजर्वेशन कोटे में नहीं है तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन से आप कोटा भर दोगे तो जो सेकंड वो फर्स्ट आने वाला है वो तो भाई साहब पीछे ही रहेगा। ले आओ फर्स्ट, आप तो आगे गोल्ड ले आओगे, ओलंपिक में मेडल आ जाएगा आपका। वैसे भी अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी व्यवस्था ही खेल कूद में व्यवस्था ही वैसी खराब है। अभी अभी जो इंटरनेशनल लेवल का जो अभी बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा था, कहाँ हो रहा था? पूरे वर्ल्ड लेवल में खिंचाई हुई है उसके, तो अलग बात है, वो तो मीडिया ने भी नहीं दिखाया ज़्यादा। फुटबॉल में क्या स्थिति हो रखी है वो तो सब देख रहे हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नहीं कर पा रहे, आप केवल राजनीति पे लगे हुए, राजनीति राजनीति कि कैसे जो है ना वोट लेकर के एकदम 100% ले आए। 100% में मत जाओ, देश को सुधारना है ना तो विकास की बात करो। अगर 2047 में बनानी है विकसित भारत तो विकसित भारत के लिए आपके बेस सुधारने होंगे। आप स्तंभ को ही जो है ना, जो आपके पिलर्स है ना, पिलर को ही खोखला कर रहे हो। वो मीडिया वाला पिलर की बात नहीं कर रहा मैं, 5वां स्तंभ। स्तंभ आपके वो हैं जो बेसिक स्तर का है, जो अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं होगा, बीज ही अगर आपने खराब कर दिया है तो सोच लो वो कहाँ से अच्छा फल देगा।
बीज में ही कीड़े लगे हुए हैं, तो वो तो कभी अच्छा पौध नहीं दे सकता। और आप यही करो। और सवर्णों के लिए आपने तो ऐसी स्थिति बना दी इस यूजीसी की वजह से कि वो तो पढ़ाई नहीं करेगा। अभी तो आपने 9th-10th में कर दिया है, और वैसे भी आप जो है इंटर से मतलब कि आगे तो वो पढ़ाई करेगा। वो तो क्या करेगा वो, ITI। तो फिर उसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे, पहले तो यूनिवर्सिटी में करोगे, फिर देश लेवल पे इम्प्लीमेंट करोगे। भाई सब जगह एक समतामूलक 24/7 एक बनना चाहिए, वैसे तो बना ही होगा। लेकिन आपकी तो रिसर्च है ना, कितने, 1% भी नहीं, 1% भी। जो ये जो कानून है ना, SC/ST कानून, रिजर्वेशन वाला, जिसका दुरुपयोग होता है, वैसे भी जो इस तरह के कानून बनते हैं ना, चाहे वो दहेज रोधी कानून हो या ये SC/ST जो कानून है, ये हमेशा प्रताड़ित करने के लिए बनता है। किसी को एक होता है कि चलो सुविधा देने के लिए, तो उसको ऐसी व्यवस्था बनाओ ना कि वाकई में जो सच्ची बात है उसको, क्योंकि आपके सोचो कि 1% केवल सही साबित हुआ है, जितने भी केस हुए हैं, दर्ज हुए हैं, मतलब 99 केस जो है फ्रॉड थे। तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें तो आपने सोचने वाले को भी कर दिया है, को बाहर रखा है। आपको ऐसे नहीं करने थे, इसमें आपको करना ही था, सबको रखते, सबको रखो, कोई भी किसी का है। असमतामूलक अजातिमूलक कौन सा करता है, कॉलेज में कौन सा समतामूलक अजातिमूलक की बात होती है, सभी सबके नाम से बुलाते हैं, टाइटल से जल्दी बहुत कम लोग बुलाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। अधिकतर फॉरवर्ड को ही, जो आप सवर्ण कहते हो ना, सवर्णों को ही टाइटल से बुलाया जाता है, उनके टाइटल के नाम से, नाम की जगह। और उसमें भी अगर मान लो 3-4 एक ही टाइटल के हैं, एक ही टाइटल वाले हैं, तो फिर टाइटल भी नहीं होता, वहां पे फिर नाम ही आता है। तो फिर वहां समतामूलक वाली बात कहां से आ गई, ये सब राजनीति के लिए है। चुनाव वाला तो मैंने आपको एग्जाम्पल ही सुनाया कि ऐसी चीजें हो सकती है। मेस में खाते खाते दो में अगर विवाद हो जाए, सामने वाला मानो मेस खोल के बैठा है, भाई चलो कॉलेज में मैं मेस खोल के बैठ जाता हूँ। अब आएगा कोई कहेगा भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम पैसे मांग लो। पैसे कैसे ले लोगे भाई, तुम तो जाति मूलक बात करो, 24/7 में कॉल कर देंगे, जाओ मेस वाले बैठे रहो, फ्री में आके बैठाए, तुम्हारा धंधा चौपट, या तो घर से आप कर्ज देखे, मतलब काम भी नहीं कर सकता तुम, आप तो यूनिवर्सिटी में। तो ये स्थिति बना रखी है, इसे वापस लेना चाहिए, वापस लो। हालांकि बहुत सारी यूनियन जो है, संगठन है, बहुत सारी जो अभी जो आप देखोगे ट्विटर पे छाया हुआ है यूजीसी रोल बैक के लिए, कुछ केस भी है, लेकिन पता नहीं, हर एक केस जो है मतलब रात में भी खुल जाता है, लेकिन इस तरह के मामले में रात में नहीं खोला गया। और सरकार को मतलब कि अगर कोर्ट बात सुनती है, तो कोर्ट को भी सरकार को बहुत बुरी तरीके से आगाह करना चाहिए कि कॉलेज जो है ना राजनीति का अखाड़ा नहीं है। कॉलेज जो है ना वो जगह है जहाँ से कि आप नई नई पौध उत्पन्न करते हो, जो आपका जो बेस है आप उसे खराब मत करो। राजनीति को बाहर रहने दो, राजनीति तक। जब आप जानते हो, आपका एक होता है कि किसी चीज को डेटा से काम करना, आप डेटा से भी काम नहीं कर रहे। जब आप जान रहे हो कि हर एक चीज का, जब आपके 1% का SC/ST वाला है एग्जाम्पल, दहेज वाले में भी इतना है कि अधिकतर जो पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया है दहेज का नाम लेकर के, केस करके, बहुत सारे मामले हैं। नहीं, आपको सेंसेशन तैयार करना है भाई साहब। हर एक चीज का ठीक है, कुछ मामले होते हैं, कुछ मामले खराब हैं, तो वैसे मामले को इंगित करो, उसे सही से पता, उसको हमें अपराधी घोषित करना है। यहाँ तो यही बात हो रही है कि भाई एक अपराधी छूट जाए कोई बात नहीं, उसे छोड़ना ही है हमें, एक अपराधी को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, छोड़ना ही है, लेकिन 100 जो निर्दोष है ना उन्हें अपराधी घोषित करना है। आप ये चल रहे हो, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। चलिए ठीक है, सरकार का आगे क्या स्टेप होता है, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, सोचा जाएगा, बहिष्कार के अलावा और कुछ उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।